डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है बेटे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, 9th क्लास मैथमेटिक्स NCERT। बेटे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट देखिए। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 8th क्लास के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप हमें दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। हमें इस डाटा की हेल्प से एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इन स्टूडेंट्स में हमें ये बताना है कि मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है इस डाटा के अकॉर्डिंग। ओके, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा बड़े ध्यान से देखना, जैसे अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे कि जो ए ब्लड ग्रुप है या कोई भी ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ए ब्लड ग्रुप है वो कितने बच्चों का है, 1, ठीक है ना, 2, 3, 4, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ए दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें इस तरह से है वो चेक करना है कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, बी जो ब्लड ग्रुप है वो कितने स्टूडेंट का है, ठीक है ना, और इसकी हेल्प से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए प्लीज़, तो बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो इस तरह से बनेगी और आपको इसी वे में है प्रेजेंट करना है अपने सॉल्यूशन को, ठीक है ना। इस तरह से अटैम्प्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, यहाँ 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं वो दिए गए हैं। टैली मार्क्स हम सिंबल से दिखाएंगे, आपने 7th 8th में किया होगा। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप है ए है, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है वो बी है। जैसे हमने ए ब्लड ग्रुप देखा वो 9 स्टूडेंट्स का है, तो हम टैली मार्क्स को किस तरह से दिखाते हैं, 1 के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए इस तरह से कर देते हैं। कई बार ऐसे भी कर देते हैं, कई बार ऐसे। एक तरह से आप इसको कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो 9 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो हम टैली मार्क्स लिखेंगे 9 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 5 के लिए सिंबल है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। 6 को कैसे लिखेंगे टैली मार्क्स, बी जो ब्लड ग्रुप है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है एक तरह से, 6 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी तरह 12 का है, ओ ब्लड ग्रुप है वो 12 स्टूडेंट्स का है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो 3 स्टूडेंट्स का है। आप सभी चेक करेंगे जो आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है वो गलत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो कॉमन ब्लड ग्रुप है, जो मैक्सिमम ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, वो ओ है। यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है ना। और जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, जो बहुत कम बच्चों में जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे पाया गया है, वो कौन सा है बेटा, ए बी। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है वो कितने स्टूडेंट्स का है, केवल 30 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज, ठीक है ना। डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर के अंदर, 40 जो इंजीनियर्स है, ठीक है ना, वो जहाँ रहते हैं और जहाँ काम करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर के अंदर, 5, 3, 10, 20 इस तरह से वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। हमें करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है ग्रुप्ड, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ग्रुप्ड जो डाटा होता है हमारे पास उसमें हमारे पास क्लासेज होती हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है ना। यहाँ से देखो इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 5 और इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, यानी अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है। 0 to 5 में क्या है, 0 से लेके 4 तक के नंबर है, 4 पॉइंट समथिंग या 4 तक ले लीजिए आप, क्योंकि कोई वैल्यू है यहाँ पे डेसिमल में नहीं है। तो 5 है वो अगले क्लास इंटरवल में जाएगा बेटा, ठीक है।
क्लास साइज, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो 5-5 का अंतर लेके चलना है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से हमें ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो लेके चलनी है। क्लास साइज इसका 5 है यहाँ पे। व्हाट मेन फीचर्स डू वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो हम जो टेबल बनाएंगे उसमें हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे हमें इसमें हिंट दिया हुआ है कि हमने क्लास इंटरवल लेके चलना है 0 to 5, ठीक है ना। तो 0 से 5 में कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, 0 से लेके 4 तक। 5 है वो अगले क्लास इंटरवल में चला जाएगा बेटा, तो इसमें हमें वो वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, 0 से लेके 4 तक। 5 है वो अगले क्लास इंटरवल में चलेंगी। जैसे 0 to 5 में कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, ठीक है ना, चेक करें। 1, इस तरह से चेक करेंगे हम, ठीक है। 2, 3, 4। तो बड़े ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। वंस अगेन वी विल सी दैट 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है ना। तो 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 to 5 के जो क्लास इंटरवल्स में आ रही हैं, ठीक है ना। 5 जिसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे अगला क्लास इंटरवल होगा 5 to 10, उसमें 5 से लेके 9 तक हम चेक करेंगे, 10 अगले क्लास इंटरवल्स में चला जाएगा। तो इस तरह से हम सभी वैल्यूज़ को चेक करके ना क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। आइए देखिए सॉल्यूशंस। तो जो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो इस तरह से रहेगा। 0 to 5 के क्लास इंटरवल्स के बीच में हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी रहेंगी, ठीक है ना। यानी 5 इंजीनियर ऐसे हैं जो 5 से कम किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, ठीक है ना। 0 से 5 किलोमीटर, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। 11 है 5 to 10 किस में आएगा, यूजिंग टैली मार्क्स, टैली मार्क्स से आप शो कर सकते हो, ठीक है ना, सिंबल से। इसी तरह 11 है जो इंजीनियर 10 to 15 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है ना, 15 नॉट इंक्लूडेड। 15 to 20 उसमें चेक करें कि मैक्सिमम हमारे पास कितने किलोमीटर दिए हुए हैं और वो किस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं। और सभी के बीच में 5-5 का क्लास साइज लेके चलना है, 5-5 का गैप लेना है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है ना, 20 to 25, 25 से 30 और 30 to 35। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं वो चेक कर लेंगे। टोटल हमारे पास जो सभी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो 40 बन जाएंगे, क्योंकि हम 40 इंजीनियर्स का डाटा ले रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो हमें क्या ऑब्ज़र्व करने को मिलता है इस डाटा से, इस टेबल से। वी कैन ऑब्जर्व दैट रेजिडेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 to 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजीनियर्स हैं ना वो 5 से 20 किलोमीटर तक की रेंज में रहती हैं, ठीक है ना, नज़दीक से रहते हैं। जैसे आप देखिए बड़े डाटा को ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत कम इंजीनियर हैं जो 20 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। आप इस डाटा से देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंजीनियर हैं वो 0 से लेके 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए अगर आप इनका टोटल करें फर्स्ट 4 वैल्यूज़ का, तो मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं बेटा वो 0 से 20 किलोमीटर की उसमें रह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और मोर स्पेसिफिकली इसको चेक करना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 15, ठीक है ना। ये 3 वैल्यूज़ भी आप लेके बता सकते हो डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, 5 से 20 किलोमीटर तक भी बता सकते हो, ओके। इसी तरह बेटा डाटा के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ले सकते हैं। आर्द्रता जो होती है हमारे पास, नमी होती है वायु के अंदर, इन्वायरमेंट में, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज। तो डाटा के अकॉर्डिंग ये इन क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग ना 84 से 86 क्लास साइज़ है 2 ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आता है वो किस इंटरवल में आती है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं इसको। तो टेबल बनने के बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना, हम उनके आंसर दे सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि रेनी सीजन में हमारे पास जो ह्यूमिडिटी होती है वो हाई होती है, नमी बढ़ जाती है रेनी सीजन के अंदर ना। और रेंज का फार्मूला आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डाटा, जो भी है तो इनका जो डिफरेंस होता है वो रेंज कहलाता है। और डाटा के अकॉर्डिंग देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 99.2 माइनस मिनिमम वैल्यू है 84.9, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 14.3 है, ये रेंज है डाटा की। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, बनेगी। यहाँ पे हाइट्स दी हुई सेंटीमीटर के अंदर, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है ना।
स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में बताया हुआ है कि 150 से लेके 155 तक है। 12 स्टूडेंट्स की हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है ना। टोटल हमें 50 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर हम बता सकते हैं यहाँ पे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट्स बिटवीन 160 टू 165 सेंटीमीटर। इसमें देखो 160 से 165 तक जो मैक्सिमम है 14 स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 160 से लेके 165 सेंटीमीटर तक है। तो जो भी आपको से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आप टेबल देख के ना बता सकते हैं इजीली। ओके, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।